आज मैं आपको एक ऐसे गाने के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था और इस गाने के लिए रफ़ी साहब को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला था। मगर आर डी बर्मन ये गाना किशोर कुमार से गवाना चाहते थे, लेकिन नासिर हुसैन ने ये गाना रफ़ी साहब से ही गवाया था। आखिर आर डी बर्मन हर गाने को किशोर कुमार से क्यों गवाना चाहते थे, इसी बात का आज मैं खुलासा करने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त सलमान। सुनाता हूँ वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इस नकाबपोश किस्से को डिटेल में जानते हैं। ये किस्सा है फिल्म हम किसी से कम नहीं। ये फिल्म 1977 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को बेहतरीन डायरेक्शन से सजाया था नासिर हुसैन ने। ये वही डायरेक्टर नासिर हुसैन हैं जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत सी सुपरहिट शानदार फिल्में दी हैं, जैसे कि शम्मी कपूर की फिल्म तुमसा नहीं देखा जो 1957 में रिलीज़ हुई थी। दूसरी फिल्म दिल दे के देखो जो 1959 में आई थी। इस फिल्म में भी हीरो शम्मी कपूर थे। तीसरी फिल्म तीसरी मंजिल जो 1966 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में भी हीरो शम्मी कपूर ही थे। चौथी फिल्म कारवां जो 1971 में आई थी। इस फिल्म में हीरो थे जितेंद्र। पांचवी फिल्म थी यादों की बारात जो 1973 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में हीरो थे धर्मेंद्र, तारिक हुसैन और विजय अरोरा। और अब हम उस फिल्म का नाम बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। उस फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं। ये फिल्म नासिर हुसैन ने 1977 में बनाई थी। इन सब फिल्मों में नासिर हुसैन ने रफ़ी साहब से ही गाने ज़्यादातर गवाए थे और इस फिल्म के हर एक गाने को अपने मधुर संगीत से डुबोया था आर डी बर्मन ने। जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट सचिन भौमिक और नासिर हुसैन ने लिखकर तैयार की, तभी डायरेक्टर नासिर हुसैन ने इस फिल्म के गीतों को लिखने की जिम्मेदारी मजरू सुल्तानपुरी को सौंपी। फिर गीतकार मजरू सुल्तानपुरी ने इस फिल्म के लिए टोटल 9 गाने लिखे। फिर डायरेक्टर नासिर हुसैन ने इन गीतों को मधुर संगीत से सजाने की जिम्मेदारी म्यूज़िक डायरेक्टर आर डी बर्मन को दी। फिर आर डी बर्मन साहब ने हर एक गाने की धुन लाजवाब बनाई और इन गानों को गाने के लिए उन्होंने किशोर कुमार को फाइनल किया और एक गाना रफ़ी साहब के लिए रखा जो एक कव्वाली टाइप का था। जब ये बात आर डी बर्मन ने नासिर हुसैन को बताई तो नासिर हुसैन ने कहा, एक गाना नहीं बल्कि 4 गाने रफ़ी साहब गाएंगे। तब आर डी बर्मन ने कहा, नासिर साहब, ये गाने नए लड़के पर फिल्माए जा रहे हैं और यंग मैन हीरो के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ ओल्ड लगेगी। इस बात पर नासिर हुसैन ने गानों की रीडिंग की और उसमें से 4 गाने रफ़ी साहब के लिए फ़ाइनल कर दिए। जब आर डी बर्मन ने उन 4 गानों को देखा तो नासिर साहब से कहा, ये गाना मैं चाहता हूँ किशोर कुमार गाएं क्योंकि ये गाना तारिक हुसैन पर फिल्माया जाएगा जो एक स्टेज शो पर होगा। तब डायरेक्टर नासिर हुसैन ने कहा, ये गाना मैंने रीड किया है। इस गाने के अल्फाजों की अदायगी रफ़ी साहब से बेहतर और कोई नहीं दे सकता है। ये गाना इस फिल्म की जान बनेगा, देख लेना आर डी तुम। तब आर डी साहब कहते हैं, नासिर साहब, किशोर दा का दौर चल रहा है, तब शायद ये मुमकिन हो जाए। इस बात पर नासिर हुसैन कहते हैं, अगर ये गाना रफ़ी साहब नहीं गाएंगे तो मैं इस गाने को इस फिल्म से ही हटा दूंगा। इस पर आर डी हैरान हो गए
क्योंकि आर डी बर्मन साहब ने हर गाने की धुन बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी और वो नहीं चाहते थे कि इस गाने को इस फिल्म से रिमूव किया जाए। इस तरह से इस फिल्म में 4 गाने गाए थे मोहम्मद रफ़ी साहब ने और 4 गाने गाने का मौका मिला था किशोर कुमार साहब को। यानी टोटल 8 गाने गाए थे इन महान सिंगरों ने। अब आप सोच रहे होंगे इस फिल्म में तो टोटल 9 गाने हैं, तो 9वां गाना किसने गाया था? तो वो गाना आर डी बर्मन साहब ने खुद अपनी आवाज़ में गाया था। इस तरह से इस फिल्म के कुल 9 गाने मधुर संगीत से आर डी बर्मन दा ने सजाए थे। मगर जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई तो इस फिल्म ने ज़बरदस्त कमाई की। इस फिल्म के गाने इतने हिट हुए थे कि हर नौजवान के शख्स की ज़ुबान पर इसी फिल्म के गाने होते थे। अब मैं आपको उस गाने के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था और उस गाने को न्यू कमर तारिक हुसैन पर फिल्माया गया था। तारिक हुसैन इस फिल्म के न्यू हीरो थे। तारिक हुसैन बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान के चाचा हैं। अगर आप लोगों ने इस फिल्म को देखा होगा तो आपको ज़रूर याद होगा एक स्टेज पर तारिक हुसैन हाथ में गिटार पकड़े हुए हैं और इस गाने को गा रहे हैं जिसके बोल कुछ इस तरह से थे। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। ये गाना उस ज़माने के सब गानों की लिस्ट में टॉपर लिस्ट पे था। ये गाना इतना मशहूर फेमस हुआ था कि लोग कहने पर मजबूर हो गए थे कि रफ़ी साहब की आवाज़ का कोई जवाब नहीं। एक नए लड़के पर उन्होंने इस गीत को इस तरह से आवाज़ दी है कि ऐसा लगता है जैसे कोई न्यू सिंगर इस गाने को गा रहा है। रफ़ी साहब ने बहुत ही दिलकश अंदाज में इस गाने को गाया था। इसी गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को बेस्ट प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से नवाजा गया था। यहाँ पर एक ज़बरदस्त शेर तो ज़रूर बनता है दोस्तों, तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। कितनी मीठी आवाज़ है सुनकर महक उठी ज़िंदगी, कितनी मीठी आवाज़ है सुनकर महक उठी ज़िंदगी। उसने नफ़रत भरी निगाहों से देखा था, उसने नफ़रत भरी निगाहों से देखा था, मगर मोहब्बत भरी आवाज़ से बदल गई ज़िंदगी। अब मैं आपको उस हकीकत से भी रूबरू करवाता हूँ जिससे आप लोग आज तक महरूम रहे कि आखिर म्यूज़िक डायरेक्टर आर डी बर्मन किशोर कुमार की आवाज़ को अपने संगीत के लिए क्यों चुनते थे। दरअसल बात ये थी कि आर डी बर्मन और किशोर कुमार बहुत अच्छे दोस्त थे। इसीलिए आर डी बर्मन हर गाने को गाने के लिए किशोर कुमार की आवाज़ को ही रिकमेंड करते थे। दोनों की दोस्ती बहुत अटल थी, मगर हर बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता था। जब एनुअल फंक्शन में अवार्ड रफ़ी साहब को दिया गया था तो आर डी बर्मन और किशोर दा देखते रह गए थे। एक तरफ से आर डी साहब और किशोर साहब को खुशी भी थी कि इस अवार्ड के जो असली हकदार थे उन्हीं को ये अवार्ड मिला है, क्योंकि किशोर कुमार रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा ये फ़िल्म 1977 की बहुत बड़ी सुपरहिट रोमांटिक एक्शन फ़िल्म थी। इस फिल्म का नाम था हम किसी से कम नहीं और इस फिल्म को बहुत ही बेहतरीन कलाकारों से सजाया गया था, जैसे कि ऋषि कपूर, तारिक हुसैन, काजल किरण,
जीनत अमान, अमजद खान, अजीत खान, कमाल कपूर और आगा। ये मसाला फ़िल्म थी जिसे डायरेक्टर नासिर हुसैन ने बहुत ही अच्छे अंदाज में डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के सारे गाने हिट थे। किशोर कुमार, आशा भोसले, सुषमा श्रेष्ठा ने भी बढ़िया अंदाज में गाया था। मगर रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू लोगों पर ऐसा छाया था कि इस फिल्म के सारे गानों की वाहवाही मोहम्मद रफ़ी साहब ही लूट ले गए थे। अब इसे किस्मत का खेला कहिए या फिर रफ़ी साहब की जादू भरी आवाज़ या फिर उनका नसीब। रफ़ी साहब जब तक बॉलीवुड में गाने गुनगुनाते रहे तब तक उनकी पोजीशन नंबर 1 पर ही बनी रही। उन्हें अव्वल नंबर से कोई भी नहीं हटा सका। यहाँ पर एक ज़बरदस्त शेर तो लाजमी बनता है दोस्तों, तो चलिए आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हम आपको कभी रोने ना देंगे, मखमली आवाज़ को कभी सोने ना देंगे। चांदनी रातों में भी आवाज़ देंगे, चांदनी रातों में भी आवाज़ देंगे, तेरी आवाज़ को कभी खोने ना देंगे। तो आज आपको पता चल गया होगा आर.डी. बर्मन किशोर कुमार साहब से इस फिल्म के गाने क्यों गवाना चाहते थे और नासिर हुसैन ने रफ़ी साहब से ये गाना क्यों गवाया था और इस फिल्म के कौन से गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को अवार्ड मिला था। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आप लोगों ने इस गाने को सुना है या नहीं, और मेरी दोनों शायरी में से कौन सी शायरी आपको ज़्यादा पसंद आई। आप लोगों ने इस नॉलेजेबल वीडियो को सुनने के लिए जो अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब दीजिए मुझे इजाज़त, हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। टेक केयर एंड बाय। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे।